नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 1 ने सेकंड मेरिट लिस्ट जो आपको दी है उसमें बहुत ही कम विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि उसमें करीब 2500 उन पदों पर ही उन्होंने रिजल्ट दिया है, जिसमें पीआरटी के तो मात्र 500 ही थे लगभग, और पूरे 500 भी नहीं थे, जिसमें जनरल के तो केवल 56 ही थे, जिसकी मेरिट केवल 1990 तक ही गई है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जबकि पहले मेरिट कितनी थी? 1986, और इससे हटके अब कितनी आ गई है? 1990 जनरल की। लेकिन इसमें जो टोटल रिजल्ट दिया है वो था 488 के लगभग पीआरटी का। ये सब आपको पता है। अब बात ये है कि इतना कम रिजल्ट कैसे आ गया, जबकि सबको पता है कि बीपीएससी ने शुरू में बताया था, समाचारों में भी आया था कि इसके जो 10,000 टीचर कैसे थे जिनका डीबी हुआ था वो फर्जी पाए गए थे। फर्जी, तो जो ये फर्जी पाए गए, इनकी सीटें कहाँ चली गई? इनको तो सीधे सीधे बाहर कर दिया गया था, और जब इनको बाहर कर दिया गया, टोटल थे 1,20,000। 1,20,000 में से अब 10,000 माइनस कर दीजिए फर्जी, तो ये फर्जी थे। इनकी सीटें पहले तो 10,000 ये पूरी की पूरी, उसके बाद 5,000, अब 5,000 ये टोटल हो गई 15,000। तो 15,000 सीटें तो ये आनी ही थी, इन्हीं का रिजल्ट आना था सप्लीमेंट्री का, ये सबको पता था। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। 5,000 लोगों का रिजल्ट आया, उसमें भी टीजीटी के बाहर कर दिए। कुल 2,500 का ही रिजल्ट दिया टीजीटी का मिला के, पीआरटी का तो केवल 488। तो ये सरासर एक तरीके से धांधली है। अब इसके ऊपर कोई कुछ भी करता है, धरना दे, तो सरकार उसकी नहीं सुन रही, उनको केवल बीपीएससी टीआरई 2 दिख रहा है अब। लेकिन टीआरई 1 में क्या हुआ उसे वो भूल चुके हैं। अब इन जो या तो ये 10,000 जो लोग गए हैं फर्जी, इन्होंने कुछ रिश्वत वगैरह दे दी हो तो इनको ले लिया गया हो, सीटें ही नहीं बची। जो 10,000 फर्जी पाए गए थे उनको उन्होंने अपनी कुछ फिक्सिंग कर लिया, कुछ कर लिया, इनको ले लिया, तो ये सीट गिर गई। अब ये जो सीट गिरी हैं वो किसकी गिरी हैं? 10,000 जो सही बच्चे थे, ईमानदार जो बच्चे थे 10,000, उनकी सीट गिर गई। वरना ये मेरिट जो जनरल की 67 पे गिरी है, ये 66 तक तो आ ही जाती, 67 के पूरे चले जाते और 66 वाले भी पूरे चले जाते। अगर जनरल की 800 सीटें भी होती तो मेरिट 66 पे आ जाती पूरी, 66 वाले बच्चे चले जाते और 800 लोग वो जाते जिन्होंने एकदम ईमानदारी से पेपर दिया है। लेकिन सरकार की वजह से ये 10,000 जो खाली सीटें थी फर्जी थी, उसका कोई नामो निशान नहीं है, ना ही कोई बताने वाला है कि वो कहाँ गई। पहले तो ये कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा सीटें हैं कि इन पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा पहले ही, उसके बाद भी अगर सीटें खाली बच गई उस पर दोबारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब तक देते रहेंगे जब तक कि सारी सीटें ना भर जाएं। इसका मतलब यही था कि तब सीटें बहुत ज़्यादा खाली थी, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1,20,000 सीटों में 1,20,000 जो पूरे रिजल्ट दिया था उसमें से मात्र 5,000 सीटें ही खाली बची हों, और उसमें भी केवल 2,400 बच्चे ही आए हों, कि 2,400 का ही रिजल्ट आया है। और इसमें कितने थे? करीब 62,000 बच्चे थे किसके? पीआरटी के। अब 62,000 पीआरटी के बच्चों में से मात्र 488 ही रह गए, ऐसा कैसे हो जाएगा? ये एकदम गलत डाटा है। विद्यार्थियों की सारी उम्मीदों से खेला जा रहा है। उनको पता है कि कुछ बच्चे बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि टीआरई 2 में बिजी कर दिए गए सभी, तुरंत टीआरई 2 आ गई। टीआरई 2 जब आनी चाहिए थी जब ये टीआरई 1 की सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाती, और पूरे के पूरे ईमानदार जितने भी बच्चे थे फर्जी पाए गए उनको अलग कर दो, और ईमानदार जितने थे उनका भी डीबी हो जाता, उसके बाद टीआरई 2 की मेरिट आनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने इसीलिए कि ये फर्जी वाले, इनसे कुछ इन्होंने रिश्वत दे दिया, कुछ भी कर लिया, इनकी सीटें भर गई पूरी। अब सभी बच्चों का ध्यान टीआरई 2 पे कर दिया। वो सोचेंगे विद्यार्थी तो पागल हैं, इसको छोड़ देंगे, टीआरई 2 की तैयारी में लग जाएंगे। और यही होता है, कोई भी ईमानदार विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो जाके अब धरना दे, अपने ऊपर केस ले। इसीलिए उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सोचते हैं कि
1,10,000 लोगों को सीट दे दी, ये तो चुपचाप बैठे हैं, 10,000 भूल जाएंगे, उनको अगली भर्ती में दे देंगे। लेकिन अगली जो भर्ती हो रही है करीब 1 लाख की, तो इसमें भी मान लीजिए आप कि 10,000 फर्जी होंगे। ये हमेशा होता है। अब ये 10,000 फर्जी होंगे तो सीट कौन, इनकी सीटें कौन लेगा? ये सीटें लेंगे जो ईमानदार बच्चे हैं, मेहनत से गए हैं। तो सरकार को सप्लीमेंट्री का रिजल्ट देना चाहिए। जो 10,000 सीटें खाली बची थी उनका डाटा देना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 488 सीट बची हों। इसीलिए मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि वो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट दोबारा से दे। ओनली पीआरटी का अलग दे और टीजीटी पीजीटी का मतलब 6 से 12 तक का अलग दे। 6 से 12 की तो बात ही नहीं है, टीजीटी और पीजीटी का अलग दे और पीआरटी का अलग दे। ऐसा हो ही नहीं। अभी भी पीआरटी की 10,000 सीटें खाली बची हैं। ये अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा सरकार का आदमी, विपक्ष का आदमी विधानसभा में, तो इसका उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये 10,000 सीटें कहाँ चली गई। तो ये सरासर गलत हुआ है उन बच्चों के साथ जिन्होंने बड़ी मेहनत से TRE 1 की परीक्षा दी थी, क्योंकि पीआरटी की परीक्षा अब दोबारा नहीं हो रही है और बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी पीआरटी की खाली रह गई थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। सीधे सीधे ये तो 15,000 का आंकड़ा सामने आ रहा है, लेकिन सीटें इससे ज़्यादा थीं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी बीएड किए हुए थे और उनके नंबर ज़्यादा थे, तो वो सीटें खाली रह गईं। वो टीजीटी में भी नहीं गए। टीजीटी और पीजीटी की बात छोड़ दी, टीजीटी पीजीटी में करीब 5-4 सीटें खाली थीं। उसका भी कितने लोगों का रिजल्ट आया है? मात्र 1800 का रिजल्ट आया है, वो भी आया नहीं है। करीब 1,000 लोगों का ही रिजल्ट आया, उसमें ये कह दिया कि इनका डाटा उपलब्ध नहीं है। अब किसी को क्या पता, जो बाहर रह गया वो सोचेगा मैं मेरिट में नहीं आया, उन्होंने ये कह दिया कि इनका डाटा उपलब्ध नहीं है। तो ये सब भर्ती ना करने की एक प्रक्रिया है जो आसानी से एक नोट जारी करके कह देते हैं। ये गलत है एकदम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि TRE 1 का जो सप्लीमेंट का रिजल्ट है वो दोबारा से जारी हो। पीआरटी की जितनी भी खाली सीटें बची हैं फर्जियों को मिला के, वो भी इसी बार ही भरी जाए, ना कि TRE 2 में जोड़ी जाए या TRE 3 में जोड़ी जाए। TRE 3 में अगर जोड़ने की सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।